हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं रोहित कुमार बिंद्रा, सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल वाईफाई चमत्कार क्लास में। दोस्तों, जैसा कि आपको मैंने बताया था, मैं फिजिक्स क्लास 9 का यहाँ पर मैं बताऊंगा क्लास 9 फिजिक्स। मैंने क्लास 9 फिजिक्स पढ़ा रहा था और क्लास 9 फिजिक्स में मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 पढ़ा था, पार्ट नंबर 2, जिसका नाम था बल तथा गति के नियम। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट नंबर, ये चौथा चलेगा, पार्ट नंबर यह चलेगा आज चौथा। तो ध्यान से देखना है आप सभी को। तो चलिए एक बार चर्चा कर लेते हैं फटाफट, इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो बल तथा गति के नियम है। तो सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपसे पूछना चाहूँगा, बल का पहला नंबर मैंने बताया था बल की परिभाषा, ठीक है। बल की परिभाषा, चलिए आप बताइए बल की परिभाषा याद है आपको? चलिए देखिए, सुनिए, मैं फटाफट बता के आगे चलता हूँ ना। तो बल किसे कहते हैं मैंने बताया था। बल क्या, एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है ना। किसी वस्तु को आप पकड़ के बैठ जाने दीजिए। जब किसी वस्तु क्या करें, खींचेंगे, या तो आगे खींचे या तो पीछे खींचे, दाएं खींचे या तो बाएं, ठीक है, वही क्या कहलाता है बल। तो क्या करता है, वस्तु की स्थिति क्या होती है, चेंज होती है, ठीक है, चेंज हो जाती है। अब समझो, इसका दूसरा मतलब मैंने बताया था आपको मात्रक। क्या बताया था मेरे भाई? मात्रक। तो मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। इसके बाद सूत्र मैंने बताया था मेरे भाई, तो मैंने एक चीज बताया था, माँ। क्या? माँ को याद करो, माँ को क्या करो, माँ को। तो यह बराबर क्या था, यह माँ। वे जहाँ यम को मास कहते हैं, एक को एक्सीलरेशन मतलब यम को द्रव्यमान कहते हैं, और एक को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, ठीक है। चीजें समझ में आ गई, ये सारा चीज पढ़ा था। फिर मैंने आपको बताया था, इसे रब करते हैं। इसके बाद मैंने बताया था मेरे भाई भौतिक राशियाँ। तो भौतिक राशियाँ वैसे तो आप जानते हो, जिसे मापा जा सके उसे भौतिक राशियाँ कहा जाता है। जैसे लंबाई हुई, क्षेत्रफल हुआ, ये सब क्या भौतिक राशियाँ हैं। अब इसके बाद मैंने बात किया जो बल कौन सी राशि है। तो मेरे भाई बल कौन सी राशि है? सदिश राशि। क्या है? सदिश राशि। सपोज ये दरवाजा है, क्या है? सपोज दरवाजा है, मान लो दरवाजा है, ठीक है, ये ओपन है। क्या है? ओपन। अब हम क्या करेंगे, जैसे मैं कहूँगा इसे क्लोज कर दूँ, क्या कर दूँ, क्लोज कर दो। तो अब क्या करोगे, इसे ऐसे हाथ लगाओगे और धक्का दोगे, पुश करोगे, ऐसे होगा ना। मतलब इसकी जैसा क्या हुआ, चेंज हो गया। मतलब ये क्या है, सदिश राशि। सदिश राशि क्या कहती है आपको पता है? सदिश राशि कहती है साथ साथ चलो, क्या करो, हाँ, साथ साथ चलो। दिशा और परिमाण दोनों क्या होते हैं, साथ होते हैं, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया था इसमें इसका मात्रक तो बता दिए, हाँ। जैसे एक और मात्रक है, बराबर क्या होता है, माँ, या बराबर माँ, ठीक है। आप क्या करोगे, यहाँ से एक मात्रक अन्य मात्रक भी आप ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखोगे आप, द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा, केजी, और त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये होता है ना, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर मेरे भाई। और इस पूरे का नाम क्या पड़ा? इस पूरे का नाम पड़ा न्यूटन। इस पूरे का नाम क्या पड़ा? न्यूटन पड़ा, ठीक है। चीजें समझ में आ रही है, ये सारा चीज। इसके बाद मैंने बताया था मेरे भाई बल के प्रभाव बताया था। क्या बताया था मैंने? बल के प्रभाव समझिएगा ध्यान से। बल के पहले प्रभाव में मैंने बताया था, यदि कोई वस्तु स्थिर है, अगर आप उससे पुश करोगे, धक्का दोगे, तो अगर उस पर बल लगाओगे तो वह क्या होगी, गतिशील हो जाएगी। क्लियर हुआ? दूसरा पॉइंट मैंने बताया था, दूसरा पॉइंट, यदि कोई वस्तु गतिशील है, कोई वस्तु क्या है, गतिशील है। जब कोई वस्तु गतिशील है तो आप उधर से क्या करोगे, जब मैं जा रहा हूँ, जैसे मैं जा रहा हूँ, कोई व्यक्ति आया, हमें क्या किया, बल लगा दिया, मतलब उधर से क्या किया, बल लगाया, तो मैं क्या करूँगा, रुक जाऊँगा। तो मतलब पहले गति था, आप कोई बल लगा तो मैं रुक गया। कोई दिक्कत बताइए, सही चला है ना? अच्छा, ठीक है, ये चीज़ें समझ में। तीसरा मैंने बताया था, तीसरा मेरे भाई क्या करता है, बल किसी वस्तु की दिशा को बदल देता है। बल क्या करता है, किसी वस्तु की दिशा के, जैसे मैंने बताया ये क्या, साइकिल का हैंडल है। सपोज मान लो मेरे भाई, मान लो साइकिल का हैंडल है, ये भी हैंडल है, ठीक। मैं जा रहा हूँ बनारस से निकला हूँ, गाजीपुर जाना है, मैं जा रहा हूँ गाजीपुर, पहुँचने वाला हूँ, ऐसे गया। इसके बाद मुझे मान लो सपोज जब मैं गया तो मुझे रास्ता इधर, गाजीपुर जाने का रास्ता क्या है, इधर है। पहले मैं सीधे जा रहा था, लेकिन फिर यहाँ से क्या होगा, मुड़ना पड़ा। बोलो, साइकिल का हैंडल मुड़ा ना। तो क्या एक क्या है, यह एक उदाहरण, हाँ, यानी बल किसी वस्तु की दिशा को बदल देता है, ये बड़ा अच्छा। इसके बाद फटाफट मैं आता हूँ भाई, फटाफट आता हूँ। देखो, जैसे बल के कुछ नाम लिए थे, जैसे मैंने लिया था घर्षण बल। तो भाई घर्षण बल क्या करता है, सुन लो, घर्षण बल क्या करता है, दो वस्तुओं के सतह के बीच लगता है, ये ना बताया था मैंने। जैसे
अगर किसी सड़क पर वाहन चल रहा है तो भाई वाहन का जो टायर है, टायर और सड़क के बीच क्या लगता है? घर्षण बल। क्लियर हुआ? घर्षण बल लगता है। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या बताया था? इसके बाद मैंने बताया था अभिकेंद्री बल। अभिकेंद्री बल मेरे भाई, अभिकेंद्री बल। अभिकेंद्री बल क्या करता है? अपने जो अपने तरफ क्या करे? खींचे। बल क्या करे? अपने तरफ खींचे। सेंटर जैसे वृत्त है, क्या यहाँ पर एक केंद्र है तो क्या करेगा? ये अपने तरफ खींचेगा। लो, केंद्र की ओर बल लग रहा है ना? क्या लग रहा है? केंद्र की ओर बल लग रहा है। तो केंद्र की ओर बल लगने वाले को क्या कहा जाता है? अभिकेंद्री बल। कुछ बातें सुनकर याद हो जाएगी, यस नो? ठीक है। अब इसके बाद मैं इतना पढ़ा दिया था, चुंबकीय बल पढ़ा था। क्या पढ़ा था? अच्छा, आप लोग फेयर में देख लीजिए, यहाँ तक पढ़ा दिया था। अभिकेंद्री बल लिखवा दिए हैं? यस सर। चलिए आप हेडिंग लगाइए चुंबकीय बल। ठीक है मेरे भाई, चुंबकीय बल। चुंबकीय बल, तो चुंबकीय बल के बारे में तो मैंने समझा दिया था मेरे भाई। मैंने समझाया था चुंबकीय बल के बारे में कि चुंबक के द्वारा लगाया गया जो बल होता है उसे क्या कहते हैं? चुंबकीय बल कहते हैं। ठीक है, जैसे सपोज क्या है? चुंबक है। क्या है? चुंबक। दूसर का सपोज है, दूसर का चुंबक है। अगर मैं यहाँ हथेली पर रख दिया, अगर इस चुंबक को यहाँ सटाऊं तो ये क्या करेगा? आकर्षित करेगा, खींचेगा अपने तरफ। क्या करेगा? खींचेगा, पकड़ लेगा। ऐसा लगेगा, ऐसा लगेगा कि इसमें क्या कर रहे हैं? हाथों में छिद्र बना लिया खुद से, है कि ना? इतना असर होता है। तो भाई चुंबक के द्वारा लगाया गया बल क्या कहता है? चुंबकीय बल कहलाता है। सही है। अब देखो, तो परिभाषा लिखो, मैं लिखता हूँ मेरे भाई। चुंबक द्वारा लिखेंगे ऐसे, चुंबक द्वारा, चीजों को समझना भाई, चीजों को समझना है। चुंबक द्वारा किसी चुंबकीय धातु पर, किसी चुंबकीय धातु पर लगाया गया बल चुंबकीय बल कहलाता है। चुंबकीय बल कहलाता है। ठीक है, एकदम सही तरीके से खत्म करेंगे, एकदम बढ़िया तरीके से खत्म करेंगे। एक न्यूमेरिकल बताएंगे, मजा आ जाएगा भाई। क्लास में मजा आ गया, क्लास में मजा नहीं आएगा तो कोनो मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है, मजा आना चाहिए, मजा आ जाना चाहिए भाई। लिखो, इसके बाद हम चलेंगे भाई, छाप लो। हो गया। अब इसके बाद हेडिंग लगा लो, गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल। जी, उदाहरण नहीं लिखवाएंगे? इसका उदाहरण यही है, समझ लेना बस ऐसे ही। ठीक है, उदाहरण नहीं। चुंबकीय बल, चुंबक के बीच लगने वाले बल को क्या कहा जाता है? चुंबकीय बल कहा जाता है। चुंबक का ले लेना, समझ गए ना? इसलिए इसका उदाहरण इसे मिटा दे ऊपर का। यस सर। अब देखिए, मैंने बताया था पृथ्वी माता के द्वारा लगाया गया जो बल होता है उसे क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं मेरे भाई। ठीक है, लगने वाला। एक बार सुनो, ट्रांसलेशन में चौथा, दो पिंडों के मध्य लगने वाला, लगने वाले बल, लगने वाले बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। चलो ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं? पृथ्वी माता के द्वारा लगाया गया जो बल होता है उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। या आप कह सकते हो दो पिंडों के मध्य लगने वाले बल को क्या कहा जाता है? गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। ठीक है, उदाहरण लिख लेते हैं इसमें। उदाहरण, चीजें समझना भाई, चीजों को समझ में आना चाहिए। चीजें समझ में आएगी तभी पढ़ाई में मजा आएगा भाई। चलो, तो उदाहरण में हम लिख लेते हैं मेरे भाई, पृथ्वी और सूर्य के बीच लगने वाला बल। लिखिए, पिंड बोला है ना मेरे भाई, पिंड बोला है तो पृथ्वी और सूर्य के बीच लगने वाले बल को मान लेते हैं उदाहरण। ठीक है, तो छाप लो, पृथ्वी और सूर्य। पृथ्वी और सूर्य के बीच पृथ्वी और सूर्य के बीच लगने वाला बल, उदाहरण छाप लीजिए। गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। हाँ, ये गुरुत्वाकर्षण बल हो गया ना। इसका उदाहरण पृथ्वी और सूर्य के बीच लगने वाला बल। खड़ी पाई दे दो। ठीक है, ये कंप्लीट हुआ। अब हम आगे पढ़ेंगे।
अब अगला हेडिंग लगाएगा, पानी आ रही है पानी। बल बल के मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। बल के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। बल के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। दो प्रकार होते हैं, जिसमें से दो दो चार पाँच चार लिखवाए हैं। नहीं तो मुख्यतः बात कर रहा है, वो तो मैंने बता दिया जानकारी के लिए। तुझे समझ में आ गया ना? एक हमने बताया बल के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं, ठीक। बल के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं, ठीक है। पहला क्या होता है मेरे भाई? संतुलित बल। क्या होता है? संतुलित बल। लिखो संतुलित बल। दूसरा असंतुलित बल मेरे भाई। असंतुलित बल। तो चीजों को समझ लेते हैं। संतुलित बल क्या होता है? मान लेते कोई व्यक्ति है, ठीक है, पहले लिख लो तो बताते हैं भाई संतुलित बल और असंतुलित बल क्या होता है। चलो मैं समझाता हूँ, पहले वाले को समझाता हूँ। संतुलित बल क्या होता है मैं समझाता हूँ। देखो ये संतुलित बल है, ठीक है। अभी क्या किया जाए, मान लो अगर कोई पिंड या कोई सपोज वस्तु है, चलो इसी को ले लेता हूँ। ये क्या है? सपोज ये वस्तु है, मान के चलो, कोई दिक्कत नहीं भाई। हालांकि एक वस्तु मान लो, इधर क्या कर रहा है समझो, इधर एक व्यक्ति है, बल लगा रहा है। बताओ, बल लगा रहा है इधर कितना न्यूटन का? 50 न्यूटन का, सपोज 20 न्यूटन का इस वस्तु पर। किस पर? ध्यान दो, इस पर इधर खींच रहा है। और एक व्यक्ति यहाँ है भाई, एक व्यक्ति क्या है? इधर है एक व्यक्ति, लो न्यूजीलैंड वाला व्यक्ति है, न्यूजीलैंड का, ठीक है। समझो ये क्या कर रहा है? 30 न्यूटन का। तो भाई एक बात बताओ, ये भी 20 न्यूटन का बल लगा रहा है, वो भी 20 न्यूटन का। वो क्या कर रहा है? उधर खींच रहा है। आई क्या कर रहा है? इधर खींच रहा है। ये बताओ, इस वस्तु को 20 न्यूटन का बल उधरों खींच रहा है, इधरों खींच रहा है, ये टसमस होगी? ना होगी। तो यह तो संतुलित बल है, यह तो का संतुलित बल। चीज समझ में आया? चीजें ये हिलबा ना करेगा, टसमस होगा ना करेगा, ये तो संतुलित बल है। समझ में आ गई बात? अच्छा, अब देखो, अब हम किसको समझते हैं? एकदम समझना चीजों को भाई। आप बात करते हैं संतुलित, कुछ कहना है? समझ में आ गया ना? असंतुलित बल मेरे भाई। असंतुलित बल क्या होता है? सपोज मान लो ये क्या है? ईंट है मेरे भाई। क्या है? ये ईंट है। ईंट तो छोटा ही होता है ना, ईंट है। अब एक व्यक्ति क्या किया? 50 न्यूटन का बल लगा रहा है, इधर से खींच रहा है। ये खींच रहा है, क्या कर रहा है? खींच रहा है। और एक ठेका किया, ये अपने तरफ खींच रहा है 70 न्यूटन लगा के, 70 न्यूटन का बल लगा के खींच रहा है भाई। बताओ ईटा किधर जाएगा? उस वाले व्यक्ति के पास कि इस वाले व्यक्ति के पास? वाले भाई तो ईटा वो लेके जाएगा, वो के उठा के लेके जाएगा जाएगा कि ना? तो भाई इधर लग रहा है ना, तो ईटा क्या हो रहा है? टसमस हो रहा है, हिल रहा। अरे काहे नहीं लगा भाई? मान लो हमको 50 kg का पकड़ा है, पड़ा 25 kg का, तो हमको कब लेके भागेगा? 50। हमको तो लेके भगवा करेगा, वो को लेके भागेगा, है कि ना? लो दोनों को तो जब छोड़ देंगे तो वो खड़ा रह जाएगा। हाँ वो बात की बात है। आई क्या है? सुनो, ईंटों को लेके जाएगा, इसको भी खींचेगा, तो टसमस हुआ। यह तो संतुलित बल है। यह क्या है? असंतुलित बल। मतलब कह सकते हो कि संतुलित बल में परिणाम क्या? शून्य होना चाहिए, इसमें परिणाम शून्य नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो छापो, पहला हेडिंग लगाओ। पहला हेडिंग लगाइए, किसी वस्तु पर क्या है हेडिंग में? संतुलित बल। किसी वस्तु पर लगने वाले, किसी वस्तु पर लगने वाले
लगने वाले अनेक बलों का अनेक बलों का यदि परिणामी बल शून्य हो तो ऐसे बल को संतुलित बल कहते हैं। संतुलित बल कहते हैं। उदाहरण भी लिख देता हूँ, ठीक ना। उदाहरण छाप लो आप सभी। रस्सा कस्सी के खेल में रस्सा कस्सी के खेल में जब दोनों टीम रस्से को बराबर बल से खींचती है। रस्सा कसी के खेल में जब दोनों टीम रस्से को बराबर बल से खींचती है तब, ये तो मैं इसमें लिखवा रहा हूँ इसलिए ना कि कोई देखेगा तो लिख रहा है कि ना। तब परिणामी बल मैं यहाँ लिख देता हूँ मिटा के, तो यहाँ से लिखने के बाद इधर से लिखना, ठीक है। तब परिणामी बल शून्य होता है। अतः दोनों टीमें अपने स्थान पर स्थिर बने रहते हैं अतः बल संतुलित है। ठीक है। आपको लिखना तो एग्जाम्पल लिख सकते हो, नहीं तो समझ में आ गया चीजें, ठीक है। तो भाई किसी वस्तु पर लगने वाले अनेक बलों का यदि परिणामी बल शून्य हो तो ऐसे बल को संतुलित बल कहते हैं। जैसे रस्सा कस्सी के खेल में जब दो टीमें रस्से को बराबर बल से खींचती है और परिणामी बल शून्य होता है, दोनों टीमें अपने स्थान पर स्थिर बने रहते हैं, मतलब हिलते नहीं है, ठीक है। तब कह सकते होता है बल क्या है, संतुलित है। तो आज की क्लास में बस इतना ही रहने देते हैं। थोड़ा सा उम्मीद करता हूँ कि आपकी सारी चीज़ मैंने जो भी बताया आपको समझ में आ गया होगा। तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर से जरूर करिएगा। और मैंने आपसे बताया था यदि आप अपने माता पिता का बात मानते हैं, कहना मानते हैं, उनसे बहुत ही प्रेम करते हैं, उनकी बातों को समझते हैं, उनकी बातों को फॉलो करते हैं, तो ज़रूर से ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, उम्मीद है आपसे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।